तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की। जो समीकरण है वो काफी बदलते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल कई नए फैक्टर्स आ गए इस बार। हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ लेख और रिसर्च, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। बिल्कुल, खासकर प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज। हाँ, और जो बड़े गठबंधन है, एनडीए महागठबंधन, उनकी रणनीतियां और एआईएमआईएम का रोल। हाँ, एआईएमआईएम का प्रभाव खासकर सीमांचल में और मुस्लिम वोटों पर, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बिहार की राजनीति के मुख्य पहलू। शुरुआत प्रशांत किशोर से ही करते हैं। अक्टूबर 2024 में पार्टी बनी जनसुराज और मई 2025 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। जी, और उनकी वो बिहार बदलाव यात्रा वो तो पूरे राज्य में चली रही है। और अभी हाल में उन्होंने नीतीश कुमार को सीधे उनके गढ़ में चुनौती देने का जो इशारा किया है, वो सिर्फ बयान है या? देखिए, ये सिर्फ बयान नहीं लगता, मतलब ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। स्थापित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश। तो ये एक नया एंगल है बिहार की राजनीति में। हाँ, निश्चित रूप से वो समीकरणों को कुछ हद तक हिला सकते हैं। खैर, किशोर तो हैं, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, पहले एनडीए की बात कर लेते हैं। बीजेपी, जेडीयू और बाकी सहयोगी दल। इंडिया का फोकस तो वही लग रहा है, विकास, सामाजिक कल्याण योजनाएं और हाँ, जातिगत समीकरण साधने की कोशिश तो रहेगी। अपनी पिछली सरकारों के काम को भुनाना चाहेंगे वो। जी बिल्कुल, और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र होगा। और दूसरी तरफ है महागठबंधन या कहें इंडिया ब्लॉक, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज। उनका फोकस थोड़ा अलग है। वो युवाओं पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार सृजन के वादे, हाँ, रोजगार के वादे और डिजिटल कैंपेन पर भी काफी जोर दिख रहा है। वो एक बदलाव का माहौल बनाना चाह रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश। सही कहा। अच्छा, इन दो मुख्य खेमों के अलावा एआईएमआईएम की भूमिका भी बहुत अहम हो गई है। पिछले चुनाव में देखा था हमने। बिल्कुल, 2020 में सीमांचल में किशनगंज, अरेरिया, पूर्णिया, कटिहार में 5 सीटें जीती थी उन्होंने। हाँ, और उसने आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाया था। वो एक तरह से अप्रत्याशित था। जी, और अब 2025 के लिए सुनने में आ रहा है कि एआईएमआईएम ने आरजेडी को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है। हाँ, ये खबरें हैं। क्यों भेजा ये प्रस्ताव? उनका कहना है कि जो सेक्युलर वोट हैं, मतलब जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के खिलाफ पड़ते हैं, वो बटने नहीं चाहिए। अच्छा, तो आरजेडी के लिए तो ये मुश्किल स्थिति हो गई। मुश्किल क्यों? आप क्या सोचती हैं? मतलब अगर वो एआईएमआईएम के साथ जाते हैं तो शायद कुछ और वोट नाराज हो जाए, और अगर नहीं जाते तो एआईएमआईएम अकेले लड़ेगी, और अगर वो अकेले लड़े तो मुस्लिम बहुल इलाकों में महागठबंधन का वोट कटेगा। हाँ, सीमांचल में तो जरूर कटेगा। और इसका सीधा फायदा एनडीए को। बिल्कुल, यही आरजेडी की दुविधा है। एआईएमआईएम के साथ जाने के अपने नफा नुकसान है और अकेले लड़ने देने के अपने। तो ये हमें मुस्लिम वोटों के गणित पर ले आता है। पारंपरिक रूप से ये वोट आरजेडी और कांग्रेस को जाते थे। हाँ, मोटे तौर पे, लेकिन एआईएमआईएम ने इसे चुनौती दी है, खासकर सीमांचल में। वो कैसे? क्या मुद्दे उठा रहे हैं वो? एआईएमआईएम मुस्लिम पहचान, स्थानीय मुद्दे, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की बात ज्यादा जोर से कर रही है। तो क्या वोटरों को लग रहा है कि पारंपरिक पार्टियां इन मुद्दों पर कमजोर पड़ रही हैं? शायद कुछ वोटरों को ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि एआईएमआईएम उनकी आवाज ज्यादा बेबाकी से उठाती है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर एआईएमआईएम के अलग लड़ने से वोट बढ़ता है और एनडीए जीत जाती है, तो वोटर एआईएमआईएम को क्यों चुनेंगे? ये तो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। देखिए, ये मतदाताओं के लिए भी एक जटिल चुनाव है। मतलब हमारे स्रोतों से यही लगता है कि कुछ मतदाता शायद प्रतिनिधित्व और पहचान को तात्कालिक चुनावी जीत हार से ज्यादा महत्व दे रहे हों, भले ही उसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। हाँ, शायद ये एक तरह का चुनाव है कि आप उस पार्टी को वोट देंगे जो आपकी पहचान और खास मुद्दों की बात करती है, या उसे जिसके जीतने की संभावना ज्यादा है और जो शायद बड़े स्तर पर आपके हितों की बात करें। तो संक्षेप में कहें तो एआईएमआईएम ने बिहार की राजनीति में, खासकर सीमांचल में, मुस्लिम वोटों के जो पारंपरिक समीकरण थे, उन्हें अच्छी खासी चुनौती दे दी है। बिल्कुल, उनकी राजनीति पहचान और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है। पर इससे सेक्युलर वोटों के बटने का खतरा है। जी हाँ, वास्तविक खतरा है, और इसका फायदा इंडिया को मिल सकता है। ये 2025 चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। और यही हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ते हैं। आने वाले चुनाव में वोटर, खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटर, किस चीज को प्राथमिकता देंगे? अपनी पहचान और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित पार्टी को, भले ही वोट बटने का रिस्क हो, या फिर चुनावी गणित और जीतने की संभावना को? ये फैसला बिहार के नतीजों पर क्या असर डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।